हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राम नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम 21 नंबर के क्वेश्चन हमने पार्ट बी के डील कर चुके थे। आज पार्ट B1 मैंने अपनी तरफ से नाम रखा है इसका B1 करके। जो 21 क्वेश्चन से आज हम सारे 75 क्वेश्चन तक हम डील कर लेंगे। तो इससे पहले 2 क्लास में ले चुकी हूँ। MP-PEB ग्रुप 5 का जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ था 13 जनवरी 2021 को, उसके क्वेश्चन हैं ये। तो पार्ट ए एंड पार्ट बी का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हूँ। जिन लोगों ने भी नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पार्ट ए जिसमें 25 मार्क्स के क्वेश्चन है, और पार्ट बी के 20 क्वेश्चन करा चुकी थी मैं B1 में ही। अभी आज का आगे कंप्लीट करवाऊँगी मैं, ओके। एंड आज के बाद ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था मॉर्निंग में, उसके क्वेश्चन आंसर करा रही थी, जो आज कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन आंसर डील करेंगे। तो जिन लोगों ने भी मेरी क्लास को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 20 तक क्वेश्चन हम डील कर चुके थे। आज 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्लास को सबसे पहले लाइक कर दीजिए जिन लोगों ने भी लाइक नहीं किया है, और जल्दी से अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम टेकन बाय द सोसाइटी टू एडजस्ट टू टेक्नोलॉजिकल और सोशल चेंजेस इज रेफर्ड एज। तो आज जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चन हम डील कर लेते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए थे, एग्रीकल्चर लैग, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड कल्चरल रिलेटिविज्म, एंड 4th वन इज अकल्ट्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर दिया गया था ए, कल्चरल लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which one of the following supplementation should start before conception to prevent neural tube defects? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम एंड फॉलिक एसिड। तो उसका करेक्ट आंसर फॉलिक एसिड होगा 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेज व्हेन द नर्स एंड पेशेंट फर्स्ट मीट एंड सेट गोल्स इज कॉल्ड। कौन सी फेज होगी? तो 4 ऑप्शन है, टर्मिनेशन, ओरिएंटेशन, वर्किंग या प्री इंटरेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर दिया गया था ओरिएंटेशन फेज। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखिएगा किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन आया है। आप उसी टॉपिक का अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, जो 25 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिक इज कंप्यूटेड इफ वन वांट टू कंपेयर द रिस्क ऑफ सम हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स सच एज डिसीज और डेथ इन 2 ग्रुप्स। 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रेवलेंस रेट, पॉइंट प्रेवलेंस रेट, इंसिडेंस रेट एंड रिलेटिव रिस्क रेशियो। तो इसका करेक्ट आंसर रिलेटिव रिस्क रेशियो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द नर्स यूज ल्यूपोल्ड्स मैन्यूअर टू असेस द फॉलोइंग ड्यूरिंग एन एंटीनेटल एग्जामिनेशन। तो यहाँ ल्यूपोल्ड मैन्यूअर से भी क्वेश्चन दिया गया है। इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़िएगा और तैयार कर, इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब पढ़ के जाइएगा, टॉपिक क्लियर करके जाइएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, फीटल एज, फीटल एबनॉर्मलिटीज़, फीटल प्रेजेंटेशन एंड फीटल हार्टबीट। तो इसका करेक्ट आंसर सी दिया गया है, फीटल प्रेजेंटेशन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एन एक्यूट कंडीशन विच रिजल्ट फ्रॉम विड्रॉवल ऑफ एल्कोहलिज। 4 ऑप्शन है, डिस्टोनिक
tremors, TIC, and delirium tremors and pill rolling tremors। तो इसका करेक्ट आंसर सी दिया गया है, डिलेरियम ट्रेमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The executive body for health planning and development at the village level। तो 4 ऑप्शन है, ग्राम सभा, ग्राम समिति, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत। तो इसका करेक्ट आंसर ग्राम पंचायत है। MP व्यापम वाले बहुत अजीब क्वेश्चन देते हैं, तो ध्यान से तैयारी करिएगा। जैसा कि आप लोग ने देखे होंगे, स्टाफ नर्स NHM अलग लेवल पे क्वेश्चन देता है, CHO अलग लेवल पे क्वेश्चन देता है, और ये MP पैप वाला अलग लेवल पे क्वेश्चन देता है। इसलिए ये ओल्ड पेपर करवा रहे हैं ताकि आपको एक अनुमान लग जाए किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी से क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। Which among the following is not a hormonal intrauterine device? 4 ऑप्शन है, काइलिनिया, माइरिना, पैरागार्ड एंड स्काइला। तो इसका करेक्ट आंसर दिया गया है पैरागार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एवरेज डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ अ गिवन डेटा सेट इज रेफर्ड एज। 4 ऑप्शन है, मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ रेंज एंड क्वार्टाइल रेंज एंड वेरिएंस। तो इसका करेक्ट आंसर ए दिया गया है, मीन डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ कमिटी हैड इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया? बोरे कमेटी, मुदालियर कमेटी, करतार सिंह कमेटी, मुखर्जी कमेटी। तो इसका करेक्ट आंसर ए दिया गया है, बोरे कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हो गया है 30। बॉइलिंग वाटर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच फ्रॉम ऑफ हीट ट्रांसफर? रेडिएशन, इवापोरेशन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर कन्वेक्शन दिया गया है। बॉइलिंग के थ्रू वाटर हीट ट्रांसफ़र होती है तो वो कन्वेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइन इन एक्सेस क्वांटिटी इन द ड्रिंकिंग वाटर रिजल्ट इज प्लेग फॉर्मेशन, डेंटल कैरीज, फ्लोराइडेशन एंड डेंटल फ्लोरोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर डी दिया गया है, डेंटल फ्लोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वन ऑफ द हाई रिस्क फैक्टर्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर का रिस्क फैक्टर पूछा गया है। न्यूली पैराइटी होगा, एडवांस एज ऑफ मैरिज होगा, ह्यूमन पिपलोमा वायरस होगा, या फिर मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन होगा। तो करेक्ट आंसर HIV वायरस होगा, ह्यूमन पिपलोमा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ थिन एंड सेमी ट्रांसपेरेंट partition between the external auditory canal and middle ear is called। तो जो एक्सटर्नली ऑडिटरी कैनाल एंड मिडिल ईयर की जो कैनाल है उनका ट्रांसपेरेंट का काम कौन करती है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या ऑडिटरी ऑसिकल, या स्टेचियन ट्यूब, या फिर वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर ए दिया गया है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उसका पार्टीशन कौन करती है? तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। किन किन का? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड मिडिल ईयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल डिजास्टर? तो इनमें से नेचुरल डिजास्टर क्या नहीं है? ड्रॉप,
या टीसनम या फिर एर्थक्वेक या न्यूक्लियर वॉरफेयर। तो इसका करेक्ट आंसर डी दिया गया है, न्यूक्लियर वॉरफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द कॉस्ट incurred exclusive on material, labor and manufacture of a product is called। 4 ऑप्शन है, फिक्स्ड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो करेक्ट आंसर डायरेक्ट कॉस्ट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which among the following nutrients promote the absorption of iron? 4 ऑप्शन है, कॉपर, जिंक, विटामिन सी एंड मैग्नीशियम। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कौन से न्यूट्रिएंट्स के द्वारा होता है? तो विटामिन सी करेक्ट आंसर यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी से क्लास को शेयर कीजिए। Which among the following theory does not explain the origin of society? तो इनमें से कौन सी थ्योरी जो सोसाइटी को ओरिजिन नहीं करती है? जर्म थ्योरी, फोर्स थ्योरी, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी एंड इवोल्यूशन थ्योरी। तो इनमें से जर्म थ्योरी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द रिकवरी पीरियड फ्रॉम द इन्फेक्शन इज कॉल्ड। तो कन्वल्सेंस होगा, ससेप्टिबिलिटी होगा, डिक्लाइन होगा या इंक्यूबेशन होगा। तो करेक्ट आंसर कन्वल्सेंस दिया गया है, कन्वल्सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द पॉइंट एट विच द ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकीज। तो ट्रेकिया राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी में डिवाइडेड हो तो उसको क्या बोलते हैं? हिलस बोलते हैं, कैनिया बोलते हैं, लॉब्स बोलते हैं या कार्डियक नॉच बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कैरिना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोटिवेट बिहेवियर टू कंटिन्यू? 4 ऑप्शन है, इंसेंसिटिव, इम्पल्सेस, सिग्नल्स, ऑब्जेक्टिव्स। करेक्ट आंसर इंसेंटिव्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंगारू मदर केयर शुड बी इनिशिएटेड टू। 4 ऑप्शन है, बेबीज विथ जॉइंटिस, लो बर्थ वेट बेबीज, लार्ज फॉर डेड बेबीज एंड टर्म बेबीज। तो लो बर्थ वेट बेबीज के लिए हम परफॉर्म करते हैं कंगारू मदर केयर। तो कंगारू मदर केयर से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। इस टॉपिक को भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से सारे डील्स करके अच्छे से समझ के इस टॉपिक को जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मेन सिम्टम्स ऑफ अ चॉकिंग इमरजेंसी इज। 4 ऑप्शन है, ड्राइनेस ऑफ माउथ, अनकॉन्शियसनेस, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट या इनएबिलिटी टू स्पीक। तो क्या साइन होगा? इनएबिलिटी टू स्पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द फाउंडर ऑफ नेशनल बिहेवियर इमोटिव थ्योरी इज। तो इमोटिव थ्योरी के फाउंडर कौन है? नेशनल बिहेवियर इमोटिव थ्योरी के सिगमंड फ्रॉइड होगा, पेप्लू होगा या अल्बर्ट एलिस होगा या BF स्किनर होगा। करेक्ट आंसर अल्बर्ट एलिस दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग थेरेपीज मेक्स यूज ऑफ टेक्निक लाइक फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम एनालिसिस। 4 ऑप्शन दिए हैं, बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, हिप्नोटिक थेरेपी एंड साइको एनालिटिक थेरेपी। तो करेक्ट आंसर डी दिया गया है, साइको एनालिटिक थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन अ हॉस्पिटल CSSD रेफर्स टू सेंट्रल सोशल सर्विस डिपार्टमेंट या फिर सेंट्रल
स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट होगा या सेंट्रल सप्लाई डिपार्टमेंट होगा या सेंट्रल सर्विस सप्लाई डिपार्टमेंट होगा। तो CSSD रेफर करता है सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये फुल फॉर्म भी जितने भी नर्सिंग से रिलेटेड फुल फॉर्म है इन्हें ज़रूर पढ़ के जाइएगा। मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई हूँ जिसमें सारे फुल फॉर्म कुछ मेन फुल फॉर्म्स की मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई हूँ, तो आप शॉर्ट्स भी ज़रूर से देखिएगा। 1 नंबर का फुल फॉर्म ज़रूर से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लेलिस्ट पे जाके आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज टर्मिनल, कंकरेंट, एपिसोडिक एंड कंटिन्यूअस। तो करेक्ट आंसर डी होगा, कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ल्यूकेमिया इज आल्सो नॉन एज, तो हम ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करना है, बस आपको ये देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आए थे जो 2021 में, और आने वाले एग्ज़ाम में भी इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोप्रोटीनीमिया इज लो लेवल ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन ऑफन करेक्टराइज्ड बाय। टिश्यू एडिमा होगा, एक्सट्रीम वेट गेन होगा या नर्व डैमेज या एक्सेसिव वेट लॉस होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए दिया गया है, टिश्यू एडिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी बाय टेपिंग इट विथ फिंगर इज कॉल्ड। तो फिंगर के द्वारा जब हम बॉडी को टैप करके एग्जामिन करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? परकसन बोलते हैं, मैनिपुलेशन बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर परकसन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द नर्स वेयर सी इन्फॉर्म द आउटब्रेक ऑफ एन एपिडेमिक टू हायर अथॉरिटीज कॉल्ड। 4 ऑप्शन है, पब्लिक रिलेशन, कम्युनिकेशन, नोटिफिकेशन एंड आइसोलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर नोटिफिकेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रैशनल फॉर कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी इन पेशेंट विथ कैंसर। कैंसर के पेशेंट के लिए कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी नहीं है, इनमें से आपको बताना है कौन सी नहीं, किस काम के लिए नहीं। वो टू प्रिवेंट ड्रग रेसिस्टेंट, टू इंटरप्ट द सेल साइकिल एट वेरियस स्टेज, टू क्योर द सिम्टम्स इमीडिएटली एंड टू मिनिमाइज द टॉक्सिसिटी ऑफ अ हाई डोज सिंगल ड्रग। तो इसका करेक्ट आंसर सी दिया गया है, टू क्योर द सिम्टम्स इमीडिएटली। तो हम कैंसर के पेशेंट में जो कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी किस किस लिए दे सकते हैं, तो वो प्रिवेंट करने के लिए ड्रग रेसिस्टेंस है, और इंटरप्ट द सेल साइकिल एट वेरियस स्टेज, और एंड मिनिमाइज द टॉक्सिसिटी ऑफ हाई डोज, इन सब के लिए हम दे सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द पर्पस ऑफ ट्राइज सिस्टम इन इमरजेंसीज टू। तो ट्राइज सिस्टम भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। 4 ऑप्शन है, प्रोवाइड द इमरजेंसी सर्विस विथ इंफॉर्मेशन, रिसर्च द कॉन्शियस पेशेंट, reassure the conscious patient and provide assistance for unconscious patient, and 4th one is assess all patient immediate needs। तो करेक्ट आंसर डी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज एसोसिएटेड बाय। तो गर्भ निरोधक इनमें से कौन सा जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में हम असिस्ट करते हैं? पेरल इंडेक्स, सोशल इंडेक्स, फैमिली कॉपिंग इंडेक्स
या इंडिविजुअल कॉपिंग इंडेक्स। तो इस करेक्ट आंसर पर्ल इंडेक्स हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की इफेक्टिवनेस को असेस करने के लिए यूज़ करते हैं पर्ल इंडेक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीसेरा वैक्सीन। तो इनमें से एंटीसेरा वैक्सीन का एग्जाम्पल कौन सा है? कॉलेरा वैक्सीन होगी, टिटनस टॉक्सॉइड होगी, या टाइफाइड वैक्सीन होगी, या रेबीज वैक्सीन। तो एंटीसेरा वैक्सीन का एग्जाम्पल रेबीज वैक्सीन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ स्टैमरिंग। तो स्टैमरिंग का कॉज नहीं है इनमें से आपको बताना है। तो क्या एनोरेक्सिया नर्वोसा, स्ट्रेस, ब्रेन इंजरी, या टंग टाई। तो इसका करेक्ट आंसर ए दिया गया है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, जो ईटिंग डिसऑर्डर है एक, इसलिए वो स्टैमरिंग का कॉज नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मैनेज अ पेशेंट इन अ नेगेटिव प्रेशर रूम वुड बी टू। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक क्वेश्चन आया है। तो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी जितनी भी है आप सर्च करिए और इस टॉपिक को भी अच्छे से क्लियर करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने का चांस है। तो कीप द रूम वार्म, या कीप द डोर्स शट ऑलवेज, या प्रोवाइड एडिक्वेट ब्लैंकेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर भी दिया गया है, कीप द डोर्स शट ऑलवेज, दरवाज़ा हमेशा बंद रखना चाहिए नेगेटिव प्रेशर रूम वाले रूम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज कन्फर्म्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। चेस्ट एक्सरे, मैमोग्राफी, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, फाइन नीडल एस्पिरेशन। इनमें से बताना है क्वेश्चन में कि डायग्नोसिस ब्रेस्ट कैंसर के लिए कंफर्म करना है तो कौन सा डायग्नोसिस परफॉर्म करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर फाइन नीडल एस्पिरेशन दिया गया है, जो ब्रेस्ट कैंसर को कंफर्म करने के लिए हम इस डायग्नोसिस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which among the following medication is advised to an antenatal mother to prevent risk of neural tube defects in the fetus। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की रिस्क ना हो फीटस में, तो हम मदर को क्या एडवाइस देंगे प्रिवेंट करने के लिए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स से। तो फॉलिक एसिड की टैबलेट, आयरन सप्लीमेंट, विटामिन के, विटामिन ए। तो करेक्ट आंसर ए दिया गया, फॉलिक एसिड की टैबलेट हम न्यूरल ट्यूब से प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पास्चुराइजेशन इज अ प्रोसेस फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ लिक्विड फूड अप्लाइड टू डेयरी प्रोडक्ट्स विच इज हीटेड एट अबाउट। यहाँ पर पास्चुराइजेशन की जो प्रोसेस है वो प्रिजर्वेशन, लिक्विड प्रिजर्वेशन के लिक्विड फूड को हम प्रिजर्व करने के लिए पास्चुराइजेशन की जो मेथड यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है कितने डिग्री पे हम करते हैं। 120 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, या 70 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर डी दिया गया, 70 डिग्री सेल्सियस। पास्चुराइजेशन से एक क्वेश्चन दिया गया है, इस टॉपिक को भी क्लियर करके जाइएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेल्प सिंड्रोम इन
प्रेगनेंसी इज कैरेक्टराइज बाय, तो एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, ग्लूकोसूरिया, सीजर या हाइपरटेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर ए दिया गया है, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टाइल ऑफ लीडरशिप दैट टेक्स इनटू अकाउंट अदर्स व्यू, ओपिनियन एंड आइडियाज इज कॉल्ड। लीडरशिप की जो क्वालिटी है दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को देखने की, आइडिया को, विचारों को देखने की जो है उसको क्या कहते हैं? ऑटोक्रेटिक बोलते हैं, डेमोक्रेटिक, फ्रीइंग बोलते हैं या मिक्स्ड। तो करेक्ट आंसर डेमोक्रेटिक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द बायोलॉजिकल social unit composed of husband, wife and children is referred as। जो बायोलॉजिकल सोशल यूनिट है हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन की, वो किस लिए रेफर करती है? सोशल ग्रुप को, फैमिली को, कम्युनिटी को या डेमोग्राफी को? तो हस्बैंड, वाइफ एंड बच्चे जब मिलते हैं तो एक फैमिली बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीरियल सब्सट्रैक्शन टेस्ट इज यूज टू असेस दी। तो जो सीरियल सब्सट्रैक्शन टेस्ट है वो किस लिए हम यूज़ करते हैं? इनसाइट, थ्रो या कंसंट्रेशन या मेमोरी? इसका करेक्ट आंसर कंसंट्रेशन दिया गया है। एकाग्रता के लिए हम SST टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोग्राम focus on supplementary nutrition, vitamin A prophylaxis and provision of folic acid। तो विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस के जो आयरन फॉलिक एसिड का जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है वो हम किसके अंतर्गत आता है ये बताना है। ICDS, स्पेशल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम या बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। तो ICDS के अंतर्गत ये देते हैं आयरन फॉलिक टैबलेट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेशेंट प्रेजेंट विच वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, नेगेटिज्म एंड रिजिडिटी, द डायग्नोसिस इज। तो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी एंड नेगेटिज्म और रिजिडिटी, इनके डायग्नोसिस क्या है? पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया होगा, सिंपल सीजोफ्रेनिया, हैविप्रेनिक सीजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया। तो करेक्ट आंसर ये कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया का पेशेंट होगा जिसमें वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, नेगेटिज्म होगी एंड रिजिडिटी। किन पेशेंट में हमें कैटाटोनिया सीजोफ्रेनिया के पेशेंट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द फॉलोइंग आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ लिक्विड ओवरलोडेड एक्सेप्ट। तो फ्लूइड ओवरलोडेड का क्वेश्चन भी दिया गया है। फ्लूइड से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे इस टॉपिक को क्लियर करके जाइएगा। नेक्स्ट 4 ऑप्शन है। इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीथिंग, इंक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या पुअर वुंड हीलिंग या इम्पेयर्ड कॉग्निशन। तो इसका करेक्ट आंसर इंक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट दिया गया है। तो फ्लूइड का ओवरलोड किसके कारण नहीं होता है? तो इंक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के कारण नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर वॉज हेल्ड इन 1978।
प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1978 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? अस्थाना में, अल्बर्टा में, इथोपिया में या यूएसएसआर में? तो इसका करेक्ट आंसर यूएसएसआर यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द एब्रीविएशन एनपीओ मीन्स, तो यहाँ पर एनपीओ का मीन्स पूछा गया है। नीड टू इनकरेज इनटेक ऑफ वाटर बट नॉट फूड, या फिर पेशेंट शुड नॉट ड्रिंक वाटर, या नीड टू लिमिट द फूड इनटेक इन द पेशेंट, या पेशेंट मस्ट नॉट ईट और ड्रिंक। तो एनपीओ का मतलब नील पर ओरली हम जिसको बोलते हैं, तो पेशेंट मस्ट नॉट ईट और ड्रिंक, ना ही पेशेंट कुछ भी खाएगा और ना ही कुछ पिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which one of the following health teaching is not appropriate for a patient receiving anticoagulant therapy? जब एक पेशेंट एंटीकोगुलेंट थेरेपी दे रहे हैं तो उस पेशेंट को हम क्या टीच नहीं करेंगे? अवॉइड इंटेक कैबेज, या एस्पिरिन is avoided during anticoagulant therapy as it can cause hemorrhage, या फिर avoid taking aspirin? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी दिया गया है, avoid taking aspirin। हम एस्पिरिन को अवॉइड करेंगे उस पेशेंट में, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The resistance that is transmitted to a recipient in a ready-made form is known as? जब रेसिस्टेंस के द्वारा हम किसी पे रेसिपेंट ट्रांसमिट करते हैं रेडीमेड फॉर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं? हेयर्ड, स्पेसिफिक, पैसिव या एक्टिव? तो इसका करेक्ट आंसर पैसिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी से क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलैबोरेशन इन प्रोवाइडिंग केयर टू अ ग्रुप ऑफ पेशेंट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द प्रोफेशनल नर्स इज? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टीम, केस, प्राइमरी या मॉड्यूलर। एक प्रोफेशनल नर्स को पेशेंट के अंडर डायरेक्शन में क्या प्रोवाइड करने के लिए कहा गया ग्रुप, पेशेंट के ग्रुप में? तो उसको हम टीम बोलते, केस बोलते, प्राइमरी या मॉड्यूलर? तो इसमें करेक्ट आंसर टीम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ कंडीशन विच प्रोड्यूसेस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डैमेज बिकॉज ऑफ द रिएक्शन टू सेल्फ एंटीजन इज? एक ऐसी कंडीशन जो क्या प्रोड्यूस करती है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल डैमेज बिकॉज द रिएक्शन टू सेल्फ एंटीजन, खुद के एंटीजन के द्वारा फंक्शनली और स्ट्रक्चरली डैमेज करती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यूनिटी, हाइपर सेंसिटिविटी, हेड इम्यूनिटी या इम्यूनिटी? करेक्ट आंसर ऑटो इम्यूनिटी, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ एंटीजन डैमेज कर रहा था फंक्शनली और स्ट्रक्चरली, तो उसको ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द राइट कैंडिडेट फॉर द जॉब इज रेफर्ड एज? तो नौकरी के लिए सही उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता? सिलेक्शन, प्रमोशन, रिक्वायरमेंट? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सिलेक्शन दिया गया है। द प्रोसेस ऑफ चूजिंग राइट कैंडिडेट फॉर द जॉब, जॉब के लिए राइट कैंडिडेट चूज करना सिलेक्शन कहलाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो क्लास के अंत तक बने रहिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए क्लास को और लाइक ज़रूर करिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द नर्स आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइड सिम्टम्स इन अ पेशेंट विथ कार्डियक टेम्पोनेट्स। तो कार्डियक टेम्पोनेट्स इस टॉपिक को भी अच्छे से रीड करके जाइएगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, डिक्रीज CVP, डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड हार्ट गैलोप्स एंड फैलिंग ब्लड प्रेशर, रेज्ड CVP एंड डिस्टेंट हार्ट साउंड, रेज्ड ब्लड प्रेशर, डिस्टेंट हार्ट साउंड एंड फॉल इन CVP, या रेज्ड ब्लड प्रेशर, फॉल इन CVP एंड लाउड हार्ट साउंड। तो करेक्ट आंसर बी होगा, फैलिंग ब्लड प्रेशर। कार्डियक टेम्पोनेंट्स के प्रेशर में BP फेल होगा, सेंट्रल वीनस प्रेशर राइज हो गया, डिस्टेंट हार्ट साउंड कैसे देखने को मिलेगा, डिस्टेंटेड। ठीक है, तो ये थे आज के सेकंड मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर, MP व्यापम ग्रुप 5 का। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड शिफ्ट के पेपर सॉल्व करेंगे। तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर से करिएगा और मेरे चैनल को जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।